अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटे आदमी नहीं थे, कोई माने या नहीं माने वो वक्त के वली थे, और एक वली की बद्दुआ ऐसे जाया हो जाए नामुमकिन। इवन जो हमारा नया आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दें कि आज के बाद मेरा सियासत में तलक नहीं होगा, तो कम अज कम मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। टीम चेंज को ना रोकना बाजवा की इतनी बड़ी गलती है कि ये पाकिस्तान की वैध शख्सियत बन गई है जिसको सब लोग गाली निकाल रहे हैं। बाजवा की गलती मैं आप लोगों को बताता हूं। इमरान खान की कुर्सी छीनने की वजह से उसको उतनी बड़ी जिल्लत नहीं मिल सकती। इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं माजरा चाहता हूं कि थोड़ा नज़ला ज़ुकाम की वजह से मेरा गला ठीक नहीं है। अगर आवाज़ क्लियर ना आए तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो लेट हो रही थी, यकीनन मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये वीडियो इसलिए ज़रूरी थी कि ये वक्त के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो है कमर जवेद बाजवा के मुतालिक, और ये वीडियो हर उस शख्स के लिए लाजमी है कि जो कमर जवेद बाजवा के खिलाफ है, उसको बुरा भला कहता है, उसको गलत इंसान कहते हैं। ये उस शख्स के लिए लाजमी है ये वीडियो देखना। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि कमर जवेद बाजवा रिटायर हो गए और उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। ये मैं आपको यानी कि बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी है कि जिसकी सब लोग तारीफ करें, बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी है जिसकी सब लोग तारीफ करें। ईवन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी खातिर पूरी दुनिया वजूद में आई, उसको भी लोग बुरा भला कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो पाकिस्तान में तो कम अज कम ऐसी शख्सियत कोई नहीं गुजरी है कि जो सब लोग उसकी तारीफ करें, और इसी तरह पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत ये भी नहीं गुजरी है कि जिसकी सब लोग मुखालफत करें, सब लोग उसको बुरा भला कहें। इवन जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी कर देते हैं तो हजारों लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो नाज़रीन बात हम पॉइंट की करते हैं कि कमर जवेद बाजवा के खिलाफ बहुत बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, और पाकिस्तान की मुझे ऐसे लगता है कि ये वैध शख्सियत है जिसको सब लोग गाली निकाल रहे हैं। चाहे उनका तल्लुक पीटीआई से है, चाहे पीडीएम की जमातों से है, नवाज शरीफ हो गया, नून लीग हो गई, या टीएलपी वाले हो गए सॉरी, तो सब लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं। और इसमें दिलचस्प बात क्या है कि सबसे ज्यादा इसको कौन गाली निकाल रहा है, सबसे ज्यादा इनको बुरा कौन कह रहा है? वो लोग कह रहे हैं जिनको खुश करने के लिए इसने हजारों लोगों के दिल दुखाए थे, वही लोग सबसे ज्यादा उसको बुरा भला कह रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि कमर जवेद बाजवा की जो आगे वाली जिंदगी है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, तो वो इंतहाई गुमनामी, तन्हाई और बदनामी में गुजारेंगे। वो किसी होटल रेस्टोरेंट में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, ये तो हकीकत है। अब नाज़रीन बनते हैं कि क्या बाजवा की ये गलती थी कि उसको इतनी बड़ी बदनामी कि पाकिस्तान का वहद जर्नैल जिसकी सब सियासी जमातों के मुखालिफ है। हाँ, ये तो हम देखा है कि कोई ऐसा जर्नैल गुजरा है कि जिसने पीटीआई को सपोर्ट किया है तो पीटीआई वालों ने उसकी तारीफ की है, दूसरे ने मुखालफत की है, या नून लीग को उसने सपोर्ट किया है तो बाकी जमातों ने उसकी मुखालफत की है, उन लोगों ने सपोर्ट किया। अक्सरियत थोड़े हो या कम हो, लेकिन अगर उसने अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ के रखा है तो कम अज कम वो पार्टी वाले उसकी तारीफ करते हैं, और बाद में ये भी देखा गया है कि वो पार्टियां भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये शख्स ऐसा है जिसकी हर सियासी जमात के कारकुन इसको गाली निकाल रहे हैं। तो क्या हमने देखना है कि इसने गलती कौन सी की है, कौन सा बड़ा गुनाह इसने किया है? क्या इसकी ये गलती है जिसकी इसको बहुत बड़ी सजा मिल रही है कि इसने 4.25 साल फुल इमरान खान को सपोर्ट किया, और आखिरी बार इमरान खान के बकौल कि ठीक है मैं मानता हूं कि आर्मी का किरदार नहीं है, लेकिन वो रोक तो सकते थे। यानी कि रजीम चेंज को ना रोकना बाजवा की इतनी बड़ी गलती है कि ये पाकिस्तान की वैध शख्सियत बन गई है जिसको सब लोग गाली निकाल रहे हैं। अगर जो लोग ये समझते हैं कि बाजवा की ये गलती है तो मेरा ख्याल है वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं, वो अक्लमंद इंसान नहीं है। बाजवा की गलती मैं आप लोगों को बताता हूं। नाज़रीन ये चीज तो आप अच्छी तरह समझ लें कि कोई आदमी अगर ये समझता है कि अब फौज का किरदार सियासत में नहीं है, पहले था अब नहीं आया और आगे नहीं होएगा, तो वो गलत कहते हैं। इवन जो हमारा नया आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दें कि आज के बाद मेरा सियासत में तलक नहीं होगा, तो कम अज कम मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये नामुमकिन में आती है। हाँ, ये हो सकता है कि हम किस हद तक
सियासी जमातों को सपोर्ट करेंगे, किस लेवल तक जाके करेंगे, किसको करेंगे, किसको नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है, तो ये नामुमकिन है। जिस तरह ये चीज नामुमकिन है, इसी तरह ये भी चीज नामुमकिन है कि पाकिस्तान की तारीख में इवन इमरान खान की हुकूमत में कोई ऐसा जर्नैल आया ही नहीं है जिसका फुली किरदार ना रहा हो। अगर आर्मी चीफ कहे ये काम करना है और वजीर आजम कहे नहीं करना है, तो ये ऐसा हो भी नहीं सकता है। फुल किरदार आर्मी चीफ का है। अब देखते हैं कि बाजवा की गलती क्या है। नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बद्दुआ बड़ी मशहूर है कि या अल्लाह इन सब नूं कल्ला कल्ला करके जलील करने। आज इस टाइम सब जलील हो रहे हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की खास कर जो आखिरी यानी कि ख़त्म नबुव्वत की जो फैज़ाबाद धरना से उससे लेके उसकी वफात तक जितने भी बड़ी बड़े पाकिस्तान में वाक़यात हुए, तो ये सब सियासी जमातें और उस टाइम कमर जवेद बाजवा थे, ये एक पेज पे थे। इन लोगों ने इंतहा कर दी तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म करने की। यानी कि नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबुव्वत के कानून की चेंजिंग हो रही थी, तो उस टाइम बाजवा था। क्या बाजवा को मालूम नहीं था कितना जुल्म किया गया तहरीक लब्बैक के ऊपर, कितने कारकुनों को शहीद किया गया? इमरान खान भी नवाज शरीफ के साथ में खड़े थे, ये तीनों थे ना। उसके बाद जब आसिया मुल्ला को रिहा किया गया, उस औरत को रिहा किया गया कि जिसको पाकिस्तान की 3 अदालतों ने सजाए मौत दी हुई थी, और उसने जज के सामने खड़ा होके, अदालत के सामने खड़ा होकर तस्लीम किया था कि हाँ मैंने गुस्ताखी की है। और किस यानी कि हस्ती की उसने गुस्ताखी किया जिसके लिए पूरी दुनिया वजूद में आई, और उनको बड़ी प्री प्लान तरीके से यानी कि बाइज्जत बरी किया गया। तो क्या बाजवा को मालूम नहीं था? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरी जाती तौर पर इसके ऊपर क्या है कि आसिया को रिहा करने में पूरा जो किरदार है वो इमरान खान का है, लेकिन वो आर्मी की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता था। अगर बाजवा ने उसको सपोर्ट नहीं किया होता या बाजवा ने उसको इजाजत नहीं दी होती, तो इमरान खान ये कदम ना उठाता। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, ठीक है। तो अगर फुल इमरान खान का भी सपोर्ट था और पूरा मुल्क जाम था, तो क्या बाजवा नहीं देख रहे थे कि मैं किस लाडले को लेके आया हूं और मेरा लाडला क्या कारनामे कर रहा है? ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटे आदमी नहीं थे। कोई माने या नहीं माने, वो वक्त के वली थे, और एक वली की बद्दुआ ऐसे जाया हो जाए, नामुमकिन। तो ये बाजवा की गलती। उसके बाद फ्रांसीसी सफीर का वक्त हुआ, कितने कारकुनों को शहीद किया गया। तहरीक लब्बैक के जितनी क्यादत है उनके ऊपर झूठे 70-80 पर्चे दहशतगर्दी के क्या क्या दफात लगा के अदालतें बार बार रिहाई का हुक्म दे रही हैं, और इनका लाडला उनको नहीं छोड़ रहा है और बाजवा देख रहा है। क्या ये गलती नहीं है? तो नाजरीन, इतनी बड़ी जो जलालत है ना अल्लाह की जात छोटी छोटी सियासी गलतियों की वजह से, इमरान खान की कुर्सी छीनने की वजह से उसको उतनी बड़ी जिल्लत नहीं मिल सकती। इमरान खान कोई फरिश्ता नहीं है या कोई वक्त का वली नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सरेआम गुस्ताखी कर देते हैं, लेकिन वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इमरान खान की एक कुर्सी जब छीनी जा रही थी, तो बाजवा सिर्फ खामोश रहे इमरान खान के बकौल, और उसको इतनी बड़ी सजा मिली है कि आज वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकता है, और सब जलील हो रहे हैं। ये भी जलील हुआ। उसके बाद आप नवाज शरीफ को देख लें। नवाज शरीफ इस टाइम उसकी हुकूमत है, लेकिन लंदन में रह के वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छा, पीडीएम की जमातें हुकूमत में होने के बावजूद सुकून नहीं है उनके पास, वो एंजॉय नहीं कर रहे हुकूमत की। वो उनको ये डर है कि अगर हम हुकूमत से नीचे जाते हैं दोबारा हम हुकूमत में आ नहीं सकते। और एक के पास पावर है लेकिन उसको हुकूमत नहीं मिल रही, वो पागलों की तरह गली गली घूम रहा है। क्या ये जलालत नहीं है? ये जलालत है, और इससे ज्यादा होगी इंशाल्लाह। कोई मेरी इस बात से इत्तफाक करता है नहीं करता, हर आदमी की अपनी राय है, लेकिन बाजवा की इस गलती की वजह से उसको सजा नहीं मिल रही है कि इमरान खान को उसने सपोर्ट नहीं किया। हालांकि 4.25 साल उसने इमरान खान को अपने हाथों से खिलाया, फुल सपोर्ट किया इमरान खान को। और वही इमरान खान वाले हैं। और मजे की लास्ट में यही जिक्र मैं आप कर दूं, कई दोस्त मुझे कहते हैं कि बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, कि मजे की ये बात है कि बाजवा की वो लोग सबसे ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं जिनको खुश करने के लिए इसने लाखों लोगों का दिल दुखाया था। तो नादरीन, ये पाकिस्तान के हर, चाहे एक यानी कि कोई भी किसी भी ओहदे के ऊपर है, उसके लिए जरूरी है। और पहले भी मैं एक वीडियो में कह चुका था कि आप ऐसा काम करके जाएं
कि ना आपको मौत का डर हो, किसी चीज का भी खौफ ना हो कि भाई मैंने अपनी सर्विस में इतना अच्छा काम किया, कल कोई मुझे कत्ल भी कर दे, मुझे कोई डर नहीं है। ना आपको सिक्योरिटी की जरूरत हो, ना प्रोटोकॉल की जरूरत हो, ना आपको जमान पार्क में दुनिया का बहादुर तरीन लीडर को 90 लाख के बुलेट प्रूफ गिलास लगाने की जरूरत हो। काम अच्छा करके जाएंगे तो फिर आपको मौत से डर भी नहीं लगेगा, आप फख्र महसूस करेंगे कि मुझे जो गोली लगेगी वो अल्हम्दुलिल्लाह मरना तो मैंने है ही है, मैं शहादत की मौत मरूंगा। ये बड़ा हर आदमी को ये समझना चाहिए। आगे आप लोगों की अपनी राय, आप क्या सोचते हैं? रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।